Hello everyone, my name is Pooja Kichi. I am postgraduate in microbiology and a passionate science educator. आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फ्रॉग के बारे में और स्पेसिफिक फ्रॉग के भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? राना टिग्रिना। इंडिया में फ्रॉग को ज़्यादातर राना टिग्रिना के नाम से जाना जाता है। और फ्रॉग की अगर मैं क्लास की बात करूँ तो फ्रॉग जो आपका आएगा वो आएगा एम्फीबियंस में। ठीक है, एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके फाइलम की बात करूँ तो कौन से फाइलम में एग्जिस्ट करता है? ये करता है आपका कोर्डेटा फाइलम में। ठीक है, और है ये पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे फ्रॉग होते हैं वो होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है? उसके लिए अपनी बॉडी टेम्परेचर ये अपने आप से तो मेंटेन नहीं कर सकते। अगर बाहर -4 टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है, तो इनकी बॉडी उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये क्या करते हैं? ये समर स्लीप करते हैं या फिर ये विंटर स्लीप करते हैं। ठीक है, तो जो समर स्लीप है उसको बोला जाता है हाइबरनेशन और जो कोल्ड स्लीप है उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। ओके, ये था थोड़ा बहुत आपके फ्रॉग का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है बच्चों? डाइजेशन सिंपली होता है आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक यहाँ पे आपकी आएंगी एलिमेंट्री कैनाल, एक यहाँ पे आएंगी एलिमेंट्री कैनाल, और एक क्या होते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होगी एक यहाँ पे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी सिमिलर है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा आपका माउथ से, और कहाँ पे जाके खत्म होगा? वो खत्म होगा क्लोका पे। कहाँ जाके खत्म होगा बच्चों? वो क्लोका पे। और जो क्लोका होता है वो, अगर मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो क्लोका क्या है? एक तरीके का एनस है। ठीक है, क्लोका क्या है? एक तरीके का एनस है। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके अंदर कितने इंक्लूड्स होते हैं? 2 तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड्स होते हैं। एक होता है आपका पैंक्रियाज और एक होता है फ्रॉग का लीवर। ठीक है, एक होता है पैंक्रियाज और एक होगा इसमें लीवर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको? कहाँ से स्टार्ट होगी इसकी एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से स्टार्ट होगी और क्लोका पे जाके ये पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, माउथ में भी क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? माउथ, बक्टल कैविटी और ईसोफेगस, और क्या होगा यहाँ पे? स्टमक, और होगा इंटेस्टाइन। ओके, एंड आपका होगा क्लोका। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है। तो माउथ के बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ कैसा होगा? अगर मैं माउथ
फ्रॉक के माउथ की ओपनिंग की बात करूँ तो कैसा होगा वो, आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, कैसा नजर आएगा बच्चों, ये इस तरीके का नजर आएगा। ये क्या है, ये जो है, ठीक है, अपर जो है लोअर जो, ये कौन सी है, ये है अपर जो, और ये क्या है आपकी फ्रॉक की, सॉरी, लोअर जो। और फ्रॉक के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, टिथ। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अपर जो ही फ्रॉक के माउथ के अपर जो पे ही टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं लोअर जो की बात करूँ तो लोअर जो में जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लोअर जो में इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक टंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, टंग, जो कि कैसी होती है, बाय लूप्ड। कैसी टंग होती है ये, बाय लूप्ड टंग होती है। ठीक है, अपर जो को आप, अपर जो में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उसे मैक्सिलरी टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी टीथ। ओके, और यहाँ पे ही इंटरनल नार्स प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, ये एक प्रॉपर माउथ का स्ट्रक्चर है। अब मैं अगर इनके टीथ के बारे में बताऊं तो जो इनके टीथ होते हैं वो होते हैं होमोडोंट्स। क्या होते हैं वो, होमोडोंट। होमोडोंट मीन्स क्या होता है, मतलब जो सारे जितने भी इनके टीथ प्रेजेंट होंगे सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। और क्या होते हैं ये, क्या कैसे होते हैं, एरोडोंट। एरोडोंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉरी, एक्रोडोंट। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट मीन्स होता है, अगर आप इनके टीथ को ध्यान से देखो तो जो इनका टीथ है वो अपर जो से बिल्कुल कनेक्ट है। ठीक है, ऊपर की तरफ से कनेक्ट है। लेकिन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमन में कैसे होता है, ह्यूमन मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ह्यूमन का जो टीथ होता है ना, उसमें सॉकेट होते हैं, ऐसे ऐसे गैप होगा और उसके अंदर टीथ इंसर्ट होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें फ्रॉक के केस में ऐसा नहीं होता। फ्रॉक के केस में जो अपर जो होती है उसी के ऊपर ही इसके पूरे टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट। और जो इनके टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीफायोडोंट। एक टर्म और आती है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट मीन्स, पॉलीफायोडोंट का मतलब होता है कि इनके जैसे ही दांत टूट जाते हैं, ठीक है, तो इसमें इनका लाइफ टाइम ही दांत अपने आप ही रिपेयर हो जाते हैं। जो टीथ होंगे वो अपने आप रिपेयर हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। लेकिन अगर ह्यूमन के केस में क्या होगा, अगर एक कोई अडल्ट है तो अगर उसके टीथ एक बार ब्रेक हो गए तो उसके बाद वो दोबारा नहीं आ सकते। ठीक है, बट इनके केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये पॉलीफायोडोंट में वो करते हैं, लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ था। ठीक है, आगे देखेंगे पूरा इसका सिस्टम कि कैसे पूरी इसकी एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से होती है। यहाँ देखिए ये क्या है,
ये क्या है, ये है ईसोफेगस। ये क्या है बच्चों, ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड पाइप, ठीक है। और ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गुलेट। इसको क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं, ठीक है। माउथ से उन्होंने क्या किया, फ्रॉग ने चूई किया फूड को, और उसके बाद वो कहाँ पे पहुंच गया, गुलेट से ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। ईसोफेगस के नीचे आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है, स्टमक। क्या है ये, स्टमक, ठीक है। ये क्या है, स्टमक। स्टमक के नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, डिओडिनम, ठीक है। ये क्या है, आप इसका डिओडिनम। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इलियम। और उससे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टम। और रेक्टम से नीचे या ये जो ओपनिंग है, इसका नाम क्या है, क्लोका। यही ओपनिंग क्या है बच्चों, क्लोका। अब क्या होगा, फूड यहां से नीचे आएगा ईसोफेगस से, ठीक है। स्टमक में, स्टमक के पास स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंचर क्या होते हैं, एक तरीके से दरवाजे होते हैं वो, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे और एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। जो ऊपर प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, और जो नीचे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। ऊपर वाले का काम क्या होगा, ऊपर वाले स्पिंचर का ये काम होगा कि वो बैक फ्लो, जो फूड है उसको, जो डाइजेस्ट किया है फूड को, उसको बैक फ्लो होने से वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। और जो पाइलोरिक स्पिंचर है, उसका क्या वर्क होता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी डाइजेशन नहीं हुआ है, उसको ड्यूडिनम में अभी पास ना किया जाए, ठीक है। और स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्टमक में प्रेजेंट होगा HCl एंड पेप्सिन। पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इसका लीवर। और यहाँ पे होगी पैनक्रियाज। ये क्या होगा, लीवर। और ये क्या है, गॉल ब्लैडर, स्टमक होता है। स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl और पेप्सिन। उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें क्या देखोगे आप, डिओडिनम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डिओडिनम। और उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये उसकी क्या है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये वाला कौन सा पार्ट है, इलियम। और नीचे वाला पार्ट है इसका रेक्टम। और रेक्टम से नीचे क्या होगा, ये क्लोका, ठीक है। और लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है। लीवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा। और जो लीवर बाइल सिक्रीट करेगा, उसका स्टोरेज कहाँ पे होगा, स्टोरेज होगा उसका गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर उसको स्टोर करेगा। और पैनक्रियाज का क्या काम होता है, ये एक तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस किसमें वर्क करता है, डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोका। क्लोका इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्लोका में आप क्या देखोगे, यहाँ पे ना क्लोका के अंदर सिर्फ और सिर्फ फूड की ही ओपनिंग नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की भी ओपनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स की भी ओपनिंग क्लोका के थ्रू ही होती है। तो क्लोका इसका फ्रॉग का एक बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके। हाँ, और फ्रॉग में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो एब्सेंट होती है। फ्रॉग के अंदर सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। इसी वजह से फ्रॉग का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम ह्यूमन के डाइजेशन की बात करें तो हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो फ्रॉग का डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फ्रॉग एक कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है, ठीक है। कैसी होती है वो, स्मॉल होती है।
सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट हो गया। अभी मैंने क्या बताया था, ये कैसे होते हैं बच्चों, कार्निवोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं। क्यों? अब हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देख लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ कुछ, आप देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, कितना आप उसे अच्छे से बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, which digestion gland secretes bile in frog? ऑप्शन ए pancreas, ऑप्शन बी liver, ऑप्शन सी stomach एंड ऑप्शन डी intestine. Which digestion gland secretes bile in frog? तो कौन सी फ्रॉग में डाइजेशन ग्लैंड है जो बाइल सिक्रीट करती है? पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन। जैसा कि हम देख रहे हैं स्टमक और इंटेस्टाइन तो ग्लैंड है ही नहीं, तो वो आपके ऑप्शन से वैसे ही रिमूव हो गई। तो इसमें या तो पैनक्रियाज या लीवर, बट पैनक्रियाज मैंने जैसा आपको बताया था वो क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों? पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं, बट बाइल कौन सिक्रीट करते हैं? लीवर। तो इसका राइट आंसर है लीवर। ओके, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंप्लीट होता है। ओके, आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।